आंखें नहीं थी तो उसकी पहचान इतनी स्ट्रांग थी कि परिजात चल के आता था तो उसकी धड़कन को कुछ हो जाता था। और अब जब परिजात रियलिटी में उसकी आंखों के सामने है, वो उसे देख भी सकती है लेकिन पहचान नहीं पा रही। दैट्स ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ, ਮਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਐਂਟਰਟੇਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਬਸ ਤੇ परिजात ਦਾ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 29th, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਮੋ 30 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਯਾਰ? 30 ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਖਸ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮੋ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਚੈਨਲ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ TV ਐਕਸਟਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਆਜੋ। लास्ट एपिसोड है परिजात की, तो ऐसे में क्या देखने को मिलेगा इंटरेस्टिंग आप लोगों को? एनी किस तरह से परिजात से मिलेगी, क्या सीन होगा, वो किस तरह से एग्जीक्यूट। और भैया 90% डैम श्योर के आज की एपिसोड के एक सीन की जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा खास सीन था, उसकी समझ ही नहीं आई होगी। वो कौन सा सीन था, क्या मतलब था उस सीन का। और एक ऐसी चीज है लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो भैया इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब करें, बना लो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो @numanlim, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चन्स के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सके बहुत ही सूड पर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। लास्ट एपिसोड मुझे क्या अच्छा नहीं लगा भैया थी ये सेकंड लास्ट एपिसोड, और ऐसे में एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि चलो कुछ 3 से 4 नए सीन देखने को मिलेंगे, जबकि मोस्टली आपको दिखाया गया कि मतलब ड्रामा जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ पर आपको गुज़िश्ता एपिसोड के इतने ज़्यादा जो सीन दिखाए जा रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर आपको आधी एपिसोड शेरो शायरी में दिखा दी डिफरेंट। हाँ, ये चीज़ खुदा और मोहब्बत विच भी यही सी। खुदा और मोहब्बत का लास्ट एपिसोड सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्लो मोशन नहीं मार लिया सी, याद है? हाँ, शुरुती मतलब 10 तो बाद फिर उस पर स्लो मोशन ही सीगा ज़्यादा सी स्लो मोशन। बाकी नाटਕਾਂ ਨਾਲੋਂ थोड़ा इधर कर दो माइक। ਲਓ ਜੀ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਮਾਈਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ है ना, मेरी आवाज़ स्लो है। फिर सही गल है, मेरी आवाज़ तो बहुत ऊंची है। चलो तो लोड़ ही नहीं वैसे माइक दी। नॉर्दर्न एरियाज के व्यूज दिखा के और लास्ट एपिसोड के फ्लैशबैक, ये एक बड़ी टेक्निक होती है कि जहां पर आप एक मजीद एपिसोड निकालने की कोशिश करते हो, लेकिन कुछ अगर स्टोरी थोड़ी सी ऐड हो जाती या अगर इसी को फिर लास्ट एपिसोड के तौर पर दिखा दिया जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। टोटली टाइम वेस्ट हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं ये सेकंड लास्ट एपिसोड खासी बोरिंग एपिसोड थी परिजात की। आज के एपिसोड के अंदर एक सीन जिसकी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आई होगी, इनफैक्ट 90 ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੋਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ स्ट्रेटजी। चलो बाकी इंडिया वांगू तो नहीं लंबा काट खींचते। 90% लोगों को नहीं पता चला होगा कि इस सीन का एक्चुअली में मतलब क्या था। तो आपने देखा वो सीन जहां पर फाइनली परिजात देख लेता है एनी को, और एनी भी फोन पे बात करते हैं, साथ में उसको देख रही होती। तो अचानक से इसको कुछ सीन्स की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है जहां पर फ्लैशबैक में जाके ये सोचता है कि ये वो लड़की जिस तरह से मुझसे मिली थी और उसके बाद ये किस तरह से मुझ में इन्वॉल्व हुई, इसने अपने हाथों से मेरा स्कल्पचर बनाया और उसके बाद ये जिस तरह से इंटरेस्ट ले रही थी कि लग रहा था कि मतलब दुनिया में इसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है तो सिर्फ मुझसे। और यहाँ पर एनी की दोबारा से वो लाइन भी आपको सुनने को मिलेगी। वो सीन स्पेशली आपको इसलिए दिखाएगा कि जहाँ पर वो कहती थी कि भाई मेरे पोरों ने इस तरह से तराशा है तुम्हारे स्कल्पचर को, मेरी नज़र में आप इस तरह के दिखते हैं। कि मतलब कहने का ये कि वहाँ पर जब आगे से उस टाइम परिजात कहता है कि भाई सिर्फ ये काफ़ी नहीं होता, दुनिया किसी और तरीके से जाँचती है या परखती है, तो ये एक बड़ी जीती जागती एग्जाम्पल थी कि जहाँ पर वो उसकी आंखों के बिल्कुल सामने खड़ा था, वो उसे देख भी सकती है लेकिन पहचान नहीं पाई। जब तक आंखें नहीं थी तो उसकी पहचान इतनी स्ट्रांग थी कि परिजात चल के आता था तो उसकी धड़कन को कुछ हो जाता था। और अब जब परिजात रियलिटी में उसकी आंखों के सामने है, वो उसे देख भी सकती है लेकिन पहचान नहीं पा रही। दैट्स हाउ अपीयरेंस मैटर। इसीलिए परिजात को लास्ट सीन में इतना ज़्यादा डेप्थ में जाते हुए दिखाएगा कि आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, कि मतलब ये लड़की जो इतनी ज़्यादा मेरे लिए अट्रैक्शन रखती है या इतना ज़्यादा मुझ में इंटरेस्ट ले रही है, सिर्फ इसकी नज़र ने इसको बता दिया कि मैं इस तरह का दिखता हूँ, तो ये मुझे कभी भी पहचान नहीं पाई। लेकिन क्या परिजात का ये कॉन्सेप्ट ठीक निकलेगा या नहीं, इसको हम आगे थोड़ा सा मजीद डिटेल से डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसा यूँ कि भाई लास्ट एपिसोड में नासाज जो कि तुर्की गया हुआ
है हनीमून अपनी बेगम के साथ मनाने, और वहाँ से वापस आते समय उसके पास जाएगा हमारे पास कमाली, और कमाली जाके सारे डॉक्यूमेंट्स देगा और उसे कहेगा कि इस तरह से परिजा सब कुछ तुम्हारे नाम लगा गया। क्योंकि डेफिनेटली एक किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है इतनी बड़ी मलकियत की और साथ में बिजनेस की, तो वो एक किस्म का किसी के नाम लगाना ही होता है, जैसे परिजात के नाम पहले सब कुछ था। हम नासाज उसकी इस हरकत से बड़ा हैरान। ਇਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਰਿਜ਼ਾਦ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਜ਼ਾਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕੂਰਾਂ ਸਭ ਕੁਛ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੀਅਲ ਹਾਊਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਗੈरह ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ होगा। वो कहेगा कि मतलब किस तरह का बंदा मेरे पल्ले पड़ा कि यहाँ पर ये तो मुझसे भी कई हाथ आगे निकला कि मतलब जहाँ पर जाके मेरी सोच खत्म हो जाती है वहाँ पर इसकी शुरू। तो वो परिजात का अब उस पॉइंट पर जाके डेफिनेटली यानी कि लास्ट एपिसोड में फ़ैन बनने वाला है। परिजात जो कि मैंने आपको पहले बताया था, बहुत पहले बताया था कि मतलब इस तरह से वो किसी गाँव में चला जाएगा या बहुत दूर दराज सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाएगा। फाइनली ये प्रेडिक्शन होती है कामयाब, लाइक ठोको, और अब आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से लास्ट एपिसोड में कि मतलब वो वहाँ पर अपनी ज़िंदगी एडजस्ट कर चुका था, बच्चों को पढ़ा रहा था, और ख़ास तौर पे इसका जो टीचर दिखाया गया जो पहले हेडमास्टर पढ़ाता था बच्चों को, इसकी हो सकता है कि लास्ट एपिसोड में पहले डेथ दिखाई जाए। मतलब अब वो अपनी पूरी लाइफ उस तरह से डिवोट करने वाला जैसे एग्जैक्टली उस बाबे ने की हुई थी, बच्चों को पढ़ा के और बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी को देख के उससे समझ आएगी कि वो अकेला इंसान यहाँ पर क्यों रहता था। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग सीन आपको देखने को मिला कि जहाँ पर हॉस्पिटल में शर्जील के साथ एनी निकल रही होती है और वहाँ पर ये किसी काम से आई थी। हो सकता है कि ये जब बाबा जी आगे जाके मजीद बीमार पड़े या इनकी डेथ से पहले दोबारा जब इस हॉस्पिटल का चक्कर लगे तो वहाँ पर नेक्स्ट टाइम शर्जील देख ले, ना कि एनी। शर्जील देखे और वो देख के बड़ा हैरान हो कि परिजा सर आप यहाँ पर, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, एनी आपका दिन रात पूछती है, मुझे उसको आपसे अभी इसी टाइम मिलाना है। इस तरह की बातें करेगा वो, और वो पूछने की कोशिश करेगा कि आप कहाँ रहते हैं, तो शायद परिजात उसको कोई जवाब ना दे और वहाँ से चला जाए, और वो उसको फॉलो करके देख ले कि मतलब एग्जैक्टली परिजात रहता कहाँ पे है। जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आपको लास्ट एपिसोड में देखने को मिल सकता है वो ये कि शायद जो आपको अभी फिलर आया हो कि जैसे एनी ने शर्जील के साथ शादी कर ली और दोनों अब साथ रहना शुरू हो गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसा हुआ होगा। आपको लास्ट एपिसोड में यही दिखाया जाएगा कि वो बड़ा एक्साइटेड होकर जाके एनी को बताएगा कि इस तरह से उसने परिजात को देख लिया और उसे ये भी पता चल गया कि परिजात कहाँ पे रहता है। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा स्टोरी को मॉडिफाई कर लें एज कम्पेयर टू व्हाट आई सेड इन द लास्ट रिव्यू, यहाँ पर अगर कुछ डिफरेंट आपको देखने को मिले तो शायद ये हो सकता है कि इस पॉइंट तक अभी तक शर्जील को ये ना पता हो कि एनी इस तरह से परिजात से बहुत प्यार करती है। तो एनी जब बता दे उसको इस पॉइंट पे कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ या मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, तो हो सकता है कि शायद उसकी भी नीयत में थोड़ा सा फतूर आए और वो यहाँ पर ना बताए फिर परिजात का पता। हो सकता है कि प्यार करदा सी या प्यार करदी सी फिर ਉਹ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਬਲਾਈਂਡ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਬਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ कि ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। कुछ ऐसा हो, ये जस्ट एक प्रेडिक्शन है। और उसके बाद फिर आपको दिखाया जा सकता है कि स्टार्ट में तो डेफिनेटली शर्जील से बर्दाश्त ना हो, लेकिन एक बहुत लंबे अरसे तक जब एनी उसके पीछे पड़ी रहेगी, उसे ये कहेगी कि उसे परिजात से मिलना है, प्लीज़ उसे उसके पास ले जाओ, या हो सकता है कि वो अपनी जान लेने की भी कोशिश करे, तो ये बंदा डसियाँ लेके चलो ठीक है इसको लेके जाता हूँ उन वादियों में जहाँ पे परिजात अब रहता है। अब जैसे आपको सेकंड लास्ट एपिसोड में कई महीने दिखा दिए गए ना कि गुजर गए इस तरह से बच्चों की तैयारियाँ करवाते और वहाँ पर उसको एडजस्ट हुए, इसी तरह लास्ट एपिसोड में भी आपको एक मूविंग फॉरवर्ड एक सीन दिखाया जाएगा कि जहाँ पर काफ़ी अरसे बाद जब एनी मिलने के लिए जाती है परिजात से, तो वहाँ पर परिजात भी बेचारा बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बीमार पड़ा है जैसे हेडमास्टर बेचारा हमारा बीमार हो गया था। और फिर इन्हीं वादियों में दिखाया जाएगा आपको वो इमोशनल सीन जिसका रट्टा मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से लगवा चुका हूँ पिछले 2 महीनों से कि भैया परिजात से जब एनी मिलने जाएगी तो परिजात होगा बहुत ही बुरा बीमार। परिजात को यही लगता था कि उससे कोई प्यार नहीं कर सकता, ख़ास तौर पे सेकेंड लास्ट एपिसोड में जब उसने प्रैक्टिकली देख लिया कि भाई अब एनी मुझे देख सकती है लेकिन फिर भी मुझे पहचान नहीं पा रही, तो वो जो उसका एहसास कमतरी वाला फैक्टर था, वो जो उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, वो मजीद बढ़ जाता है। तो इस वजह से ब्लाइंड की पता ब्लाइंड होवे, मे बी मतलब वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करना शुरू हो गया था, बीमार भी हो गया।
अब ऐसी कंडीशन में जब एनी स्पेशली उससे मिलने के लिए आएगी और वहां पर आके उससे मोहब्बत का इकरार करेगी एक ऐसे इंसान से जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा होगा, तो परिजात का ये सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है और इसी पॉइंट पर आपको दिखाया जाएगा कि वो इतना ज़्यादा हैरान होगा, देखेगा एनी को और उसके बाद उसकी जान चली जाएगी। एनी को बहुत बुरे तरीके से रोते हुए दिखाया जाएगा क्योंकि ये था उसका पक्का पहला और मतलब- सच्चा प्यार। यहाँ पर Prediction हो कर सकता रहे है हैं कि ना, थोड़ा सा आपको predict इस कर तरह रहे का हैं। एक सीक्वल दिखाया जा सके लास्ट सीन्स में कि जैसे अब एनी ने वो जगह जो है वो अपनी ऑन कर ली और इस तरह से वो बच्चों को पढ़ा रही है और परिजात की बुक्स पढ़ रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हो चुकी थी। बाकी उसके अलावा वही कॉमन सीन होंगे कि हाँ ठीक है, महापारा की मूवी भी होगी थी, काफ़ी ज़्यादा हिट और बाकी लोगों के मसले मसाइल तो पहले से ही बेहतर थे। ये भी चीज़ आपको दिखाई जा सकती है थोड़ा सा मज़ीद स्टोरी को सेट करने के लिए कि भैया वो जो मास्टर के सारे प्लान थे कि मतलब इस स्कूल को कॉलेज के अंदर कन्वर्ट करना है, इसकी हालत बेहतर करनी है, तो परिजात मरने से पहले एटलीस्ट वो सारे काम कर जाए। बाकी ओवरऑल लास्ट एपिसोड में सिवाय कुछ मज़ीद शेर व शायरी के और यहाँ पर इमोशनल सीन्स के इससे ज़्यादा स्टोरी मेरा नहीं ख्याल कि कुछ होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं ये आपको दिखाया जा सकता है, कुछ इस तरह का ट्विस्ट भी देखने को मिल सकता है या ਕਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਬਿਲੋ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਵੀਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਭਰਿਆ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਕਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ story ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ- ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। मतलब है कि स्टोरी पता लगना चाहिए ना, कुछ पता नहीं लग रहा, कुछ भी पहला होया भी ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ TRP ਯੂ نو ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਦਈ ਬੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਣ ਹਨਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਪਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਮਾਰਨਾ। ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮਰੂਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮਰੂਗਾ ਤਾਂ ਹਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਡਰਾਮਾ ਐਂਡ ਜਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਵੈਸੇ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ 30 ਗਏ ਯਾਰ, ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਨਾ ਵਧੀਆ 30 ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਗਏ, ਚਲੋ ਜੀ ਨੱਕੀ ਕੰਮ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ 10-10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਜਵਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਹੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕੁਝ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਤਲਾਕ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ। ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਕੱਲਿਆਂ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਟ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ 70% ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਸ 70%। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਂਗੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਵੇਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੰਬਰ 1 ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀਆਂ ਬਸ। ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ TRP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਰਾਮਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ TV ਸੋਪਸ, ਡੇਲੀ ਸੋਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ TRP ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਰਾਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਪੂਰਾ ਐਂਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਨਾ ਦੱਸਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਇਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਯੈਸ, ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ TV ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ।